की चपेट में आई है और हादसे के बाद ग्रामीणों ने रस्सी बांधी है, रास्ता बंद किया है। आमेर के लोहार मोहल्ले में पुलिया धंसने से बड़ा खतरा यहां पर बना हुआ है। देखिए जरा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा सा गड्ढा आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर दरअसल आमेर के लोहार मोहल्ले में पुलिया धंस गई, जिसकी वजह से भारी दिक्कतें लोगों को हो रही है और ट्रैक्टर चालक ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचा दी है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर आ रही है, स्वच्छता और व्यवस्था का विशेष अभियान। नगर निगम हेरिटेज का सख्त रुख, गंदगी पर रोक, सड़कों से हटाए जा रहे ठेले, डस्टबिन नहीं तो चालान तय। दुकानदारों को समझाइश दी है और जोन उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा के नेतृत्व में की गई समझाइश। कावंटिया से कलेक्ट्रेट सर्कल तक चल रहा स्वच्छता मिशन। तो डस्टबिन नहीं तो चालान तय और यहां पर सड़कों से हटाए जा रहे हैं ठेले, दुकानदारों को समझाइश की जा रही है उनके साथ। डस्टबिन नहीं तो चालान तय, दुकानदारों को ये बताया जा रहा है क्योंकि गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है और ऐसे में दुकानों में अगर डस्टबिन नहीं होते हैं तो जो ग्राहक हैं उधर उधर कूड़ा फेंकते हैं, जिसकी वजह से गंदगी का अंबार रहता है। स्वच्छता और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के लिए नगर निगम हेरिटेज अब पूरी तरह से सख्त हो गया है। पर्यटन नगरी जैसलमेर आपको बता दें और जयपुर समेत तमाम ऐसी जगह पर ये निर्देश दिए जाएंगे आने वाले समय में, ताकि जो पर्यटन आए वो ये साफ तौर पर देखें कि कितना स्वच्छ राजस्थान होता हुआ नजर आ रहा है। अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावे का मामला। अजमेर सिविल न्यायालय में एक बार फिर होगी सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता अजमेर कोर्ट पहुंचे। दिल्ली से आए वकील संदीप कुमार करेंगे मामले में पैरवी। दोनों पक्षों की ओर से रखा जाएगा अपना जवाब। तो अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावे का यह पूरा मामला। अजमेर सिविल न्यायालय में आज फिर इस मामले पर होगी सुनवाई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पहुंचे अजमेर कोर्ट। गुप्ता के दिल्ली से आए वकील संदीप कुमार करेंगे मामले में पैरवी और दोनों ही पक्षों की ओर से रखा जाएगा अपना जवाब। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दावा खारिज करने की लगाई गई थी अर्जी। विष्णु गुप्ता के वकील दावा चलाने के लिए रखेंगे अपना पक्ष। 10 से अधिक अन्य लोगों ने पक्षकार बनने के लिए भी अर्जी यहां पर लगाई है। लंबे समय से 7/11 की बहस रुकी हुई थी, पेंडिंग है। आज 7/11 की बहस होनी है और आज 7/11 की बहस होते ही 7/11 उनकी खारिज होगी, रूल 711। और हम चाहते हैं कि खारिज होते ही दरगाह के सर्वे का रास्ते जो है वो साफ हो जाएगा। दरगाह का सर्वे होगा तो सभी दुनिया, सारे संसार को पता चल जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती जो ख्वाजा साहब हैं, उनका जो दरगाह बनी हुई है, जो कब्र बनी हुई है, भगवान शिव के गर्भगृह में है, वहां मंदिर हुआ करता था और वो सर्वे में सच साफ हो जाएगा। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र के खारपा गेलानी मार्ग पर आज एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक निजी स्कूल की बस मिट्टी धंसने के कारण सड़क किनारे पलट गई। गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी 8-10 बच्चे सुरक्षित रहे और किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बस पिड़ावा स्थित एक निजी गोमटे स्कूल की थी, जो खारपा गेलानी गाँव से बच्चों को लेने जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे एक वाहन को रास्ते देने के प्रयास में बस चालक ने वाहन को किनारे किया, लेकिन सड़क की मिट्टी कमजोर होने के चलते धंस गई और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पिड़ावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बच्चों के परिजन भी तत्काल मौके पर पहुंचे और अपने बच्चों को सकुशल घर ले गए। बाद में जेसीबी क्रेन की सहायता से पलटी हुई बस को सीधा करवाया गया। धौलपुर जिले में दूंकापुरा से लुहारी ITI तक का सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। भारी ओवरलोड वाहनों और बरसात के चलते जगह जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि स्कूली वाहनों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। हादसों के डर से कई अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। आए दिन लगने वाले जाम में एम्बुलेंस तक फंस जाती है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार विभाग से जल्द मरम्मत की मांग की है। धौलपुर राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जो सड़क मार्ग है, करीब 4 किलोमीटर का जो सड़क मार्ग में जो गड्ढे हो चुके हैं, यहाँ पर जो बसें निकल रही हैं, देखिए कितनी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो बाइक सवार हैं उनको भी निकलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बरसात होने के बाद में ये छोटे छोटे गड्ढे थे वो अब गहरे हो चुके हैं। इस सड़क पर जो भारी वाहनों का जो दबाव है उसके चलते ये जो गड्ढे बने हैं, इस पर भारी वाहन और जो ईंट के ट्रैक्टर ट्रॉली है वो यहाँ से निकलते हैं। तो ये बारिश में छोटे गड्ढे अब बड़ा रूप ले चुके हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ से राहगीर गुजर रहे हैं, इनसे जानते हैं कैसा मुश्किल रास्ता है। इतना मुश्किल रास्ता है कि ये 3 किलोमीटर का रास्ता कम से कम 45 से 50 मिनट 55 मिनट लगती है इसमें। अब क्या स्थिति है? अब ये स्थिति है कि गड्ढों में पटक खा जाते हैं, इधर से उधर से जाना आना है रोजाना का। तो ये गड्ढों में एक दूसरे की लाइट गिरती है तो उसमें दिखाई नहीं देता है, उनमें कभी कभार हमारे सारे कपड़े बिगड़ जाते हैं और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो जी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनका कहना है कि ये जो 4 किलोमीटर का जो सड़क मार्ग है इसमें करीब आधा से पौना घंटा यहाँ निकलने में लगता है, क्योंकि सड़क बेहद ख़राब हो चुकी है। लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18, धौलपुर। और अब शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। 161 शिक्षकों को भेजा गया नोटिस। 161 शिक्षकों को दिया गया कारण बताओ नोटिस। 2024-25 सत्र परीक्षा परिणाम के चलते नोटिस। परिणाम न्यूनतम रहने पर जारी किया नोटिस। 10 दिनों में शिक्षकों को देना होगा स्पष्टीकरण। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 2024-25 सत्र परीक्षा परिणाम के चलते नोटिस जारी किया गया है। परिणाम न्यूनतम रहने पर जारी किया नोटिस। 10 दिनों में शिक्षकों को देना होगा स्पष्टीकरण। बड़ी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी आपको हम दे रहे हैं। 161 शिक्षकों को जो है नोटिस भेजा गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2024-25 सत्र परीक्षा परिणाम के चलते नोटिस। 161 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। बल्कि रोजाना हजारों लोग इसी मार्ग से सफर करते हैं। ऐसे में जनता अब सवाल कर रही है, आखिर सड़कों की हालत कब सुधरेगी। बारिश के दिनों में बिगड़ी सड़कों के हालात आखिर कब तक सुधरेंगे। टोंक जिला मुख्यालय के देवली रोड की ये तस्वीर आप एक बार देख लीजिए। डिपो से हाईवे को जोड़ने वाली ये करीब 2 किलोमीटर की रोड है, जो पूरी तरह से इस बारिश के दिनों में टूट करके जगह जगह खड्डे हो गए हैं। ऐसे में वाहन चालकों को यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ अस्पताल भी है, आने जाने वाले मरीजों को परेशानी होती है। रात और दिन लगातार वाहनों की रेलमपेल रहती है। ऐसे में कई बार यहाँ हादसे भी हो गए हैं। जिला प्रशासन को कई बार शिकायतें की बावजूद उसके इस सड़क के हालात नहीं सुधरे हैं। लोगों को इंतज़ार है कि इस बारिश में इस सड़क की जो हालत हुई अब जल्द सुधरे। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। चूरू की कोतवाली पुलिस ने सिद्धमुख क्षेत्र के बघेला गांव निवासी 26 वर्ष के विकास कुमार गोदारा को फर्जी मार्कशीट के जरिए डाक विभाग में नौकरी पाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। विकास ने बिहार बोर्ड की फर्जी 10वीं की मार्कशीट में 98% अंक दिखाकर 2022 में बीपीएम पद पर चयन किया था, और लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर डाक विभाग ने केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गढ़ चौराहा से गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर यहां पर हम दे रहे हैं आपको, जहां पर एसआई भर्ती पर बड़ा फैसला निकलकर सामने आया था। हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसके बाद एक तरफ उन छात्राओं की उम्मीद बड़ी थी जो इस परीक्षा में शामिल तो हुए थे, लेकिन इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी के चलते चयनित नहीं हो पाए, क्योंकि ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं की गई थी, जिसमें एक बहुत बड़ा फेलियर रहा था कि ये परीक्षा लीक हो गई थी। अब ऐसे में अरबाज हमारे संवाददाता, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं, लाइव हमारे साथ हैं। अरबाज, देखिए भर्ती परीक्षा तो रद्द कर दी गई थी, लेकिन आज विरोध उन चयनित अभ्यर्थियों का है। जरा बात करिए इन लोगों से और जानिए क्या कहना है इनका। देखिए, बुनियादी सवाल यहाँ पर यही है कि जो लोग बेईमान थे उन्हें एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है, और जो लोग ईमानदार थे उन्हें फिर से वही प्रदर्शन दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो उन्होंने एक वक्त में दोहराया था। अब फिलहाल यहाँ पर सफल अभ्यर्थी अपने परिवार वालों के साथ में जयपुर कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं और सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जो ईमानदार हैं
उनके साथ न्याय करो, दोषियों को भला जो है सजा दें, लेकिन जो ईमानदार है उनके साथ अन्याय नहीं हो। क्या मांग है आपकी? मेरी तो एक ही मांग है कि ईमानदारों के साथ न्याय करो और जोर तोड़ से करो। सरकार को यही है कि डीबी में जाए और इनके साथ पूरा सहयोग करें। क्या फिर से वही प्रदर्शन दोहरा पाएंगे आप जो पहले आपने किया था सफल होने के लिए? नहीं, अभी तो कहाँ कर पाएंगे, अब बिल्कुल टूट चुके हैं और परिवार वाले भी बहुत गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए सरकार डीबी में अच्छे से जाए, उनको पूरा सहयोग करे जो इनको आगे न्याय मिले। क्या मांग कर रहे हैं विरोध के साथ साथ आप? बिल्कुल सर, हम मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारे साथ मजबूती से डबल बेंच में हमारे साथ रहें और हमें पूरी उम्मीद है कि डबल बेंच जो माननीय खंडपीठ है उससे हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। और अगर वहाँ से भी नहीं तो हम अंत समय तक हमारी जो मेहनत की लड़ाई उसे अंत जहाँ तक अंत हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तक हम इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं और हम न्याय लेके रहेंगे। टारगेट मतलब एक कहा जाता है कि जब अगर शूटर भी हो कोई, अगर किसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतता है तो फिर से उसी निशाने को दोहरा सकता है वो? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, कोई भी मजिस्ट्रेट या कोई भी अफसर है, अगर उसे वापस वही परीक्षा दिलाई जाए तो इसकी बहुत कम संभावना है कि वह उसे उत्तीर्ण कर पाए। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा में कई स्तर हैं जिन्हें कि किसी भी स्तर पर बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बार बार पॉसिबल हो पाना संभव नहीं है। आप लोग यहाँ आज परिवार के साथ आए? जी सर। क्या आप लोगों की मांग है? सर, हमारी तो एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कि सरकार जाए डीबी में और वहाँ निष्पक्ष न्याय कराए। भाई जो दोषी है उनको सजा दिलवाए, जो निर्दोष है उनको राहत दे और अपनी नौकरी दे। आप अपने परिवार के लिए आए? हाँ, मेरा बच्चा है सब इंस्पेक्टर। क्या कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, कितना टाइम लगा? देख लो, 2015-16 से पढ़ रहा है जयपुर में और अब 2021 वाले में लग गया। फिलहाल वो टोंक में पोस्टेड है और अब देख लो, जब से न्यायालय का फैसला है जब से पूरे परिवार वाले कोई खाना भी नहीं खाया। सदमे में सब लोग? सदमे में बहुत बुरी। आप खुद अभ्यर्थी हैं? मेरा बड़ा भाई है ऐसा ही, उसको 5 साल होगी, 2021 में एग्जाम दी थी तभी से लगा था। अब मेरे घर वाले उसको पढ़ाया 5 साल, वो पढ़ाया 5 साल बाद यहाँ पे लगा। अब 5 साल तक कार्रवाई चल रही थी, निर्दोषों को दोषी है उनको पकड़ा जा रहा था। अब 5 साल बाद 5 साल बाद हाई कोर्ट निर्णय लेता है कि वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी। तो ये पक्ष में निर्णय कहाँ हुआ? जो निर्दोष है वो भी पिस गए इसमें। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वैकेंसी रद्द कर दो, आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम जब सरकार चुन के इतने ऊपर भेजे तो क्या सरकार को दिखता नहीं है? वो जांच करवाए ना, CBSE करवाए ना, कौन मना कर रहा उनको? जैसे कर सकते। फैसले में आपको लगता है कि आप लोग भी जो सफल थे उनको भी सवालों के घेरे में ले लिया गया? बिल्कुल। अब जो न्यायालय का निर्णय आया था कि हमने के भर्ती को हम रद्द करने का निर्णय ले रहे हैं, तो उससे तो समाज में तो हम भी पेपर चोर के रूप में ही जाने जाएंगे ना, क्योंकि उसमें न्यायालय ने तो, अगर न्यायालय यथावत रखेगा, सरकार अपनी SOG के माध्यम से कार्रवाई करेगी तो जो निर्दोष है और दोषी है वो तभी अलग होंगे। भर्ती रद्द हो गई तो निर्दोष छूट गए, दोषी की नौकरी चले, जो दोषी थे वो उनकी नौकरी चली गई, निर्दोष दोषी की नौकरी गई वो बच गए और जो निर्दोष है उनकी नौकरी चली गई। तो अब समाज तो हमें वैसे ही देखेगा कि इन्होंने शायद पेपर लिया होगा। इसीलिए आप लोग मांग कर रहे हैं कि आपको मतलब जो है भर्ती रद्द नहीं कीजिए और आपको यथावत रखा जाए। भर्ती तो रद्द कर दी।